गांव का नाम था बड़गांव। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। गांव के पास ही एक सूखी वीरान झील थी, नाग झील। और उस झील के एक कोने पर जंगली झाड़ियों के बीच खड़ी थी एक पुरानी काली झोपड़ी। वहां रहती थी बुढ़िया झील वाली। बुढ़िया का असली नाम किसी को नहीं पता था। लोग कहते थे कि वह यहां 50 सालों से रह रही है। कुछ का दावा था कि उन्होंने अपने दादा से सुना था कि वह उनके बचपन में भी वैसी ही दिखती थी, एकदम वैसी ही झुकी हुई पीठ, सफेद उलझे बाल, लाल आंखें और कांपती सी आवाज। गांव वालों का मानना था कि वह डायन है। कहते थे जो भी उसके झोपड़े के पास जाता है लौट कर नहीं आता। रात होते ही झील के किनारे से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत की चीख, तो कभी कोई मंत्र जैसी बड़बड़ाहट। कई बार गांव के मवेशी झील की ओर चले जाते और फिर कभी नहीं मिलते। कई बच्चों ने सपने में बुढ़िया को देखा था झील के पास खड़े होकर हाथ हिला रही हो, जैसे उन्हें बुला रही हो। एक दिन दिल्ली से एक पत्रकार गांव में आया। नाम था राघव मेहरा। उसने गांव की इन कहानियों के बारे में एक ब्लॉग पर पढ़ा था और खुद सच्चाई जानना चाहता था। राघव ने गांव वालों से बातें करनी शुरू की, लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहे। कुछ ने डरा डरा कर कहा, सच जानने का शौक है तो सीधे झील पर चले जाओ, लेकिन लौट कर आओगे या नहीं इसका वादा मत करना। राघव ने अगले दिन झील पर जाने की योजना बनाई। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वह झील की ओर बढ़ा। झील के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पक्षियों की चहचहाहट एकदम बंद हो गई। झोपड़ी पास आती गई और तभी दरवाजा आधा खुला था। राघव ने आवाज लगाई, कोई है वहां? अंदर से बुढ़िया की झुर्रीदार आवाज आई, बहुत देर कर दी बेटा, तू तो बहुत पहले आना था। राघव कांप गया। वह अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी लकड़ी की माला फेर रही थी। कमरे में सैकड़ों पुरानी किताबें, जड़ी बूटियां और जानवरों की खोपड़ियां थी। आप कौन है? राघव ने पूछा। बुढ़िया मुस्कुराई, मुझे लोग डायन कहते हैं, है ना? लेकिन असल में मैं एक रक्षक हूं। इस झील के भीतर एक प्राचीन राक्षस बंद है जिसे यहां कैद रखने का काम मुझे सौंपा गया है। जो बच्चे गायब हुए वे मेरी नहीं उसके शिकार बने। बुढ़िया ने बताया कि सदियों पहले यहां एक तांत्रिक राक्षस कालज को बंद किया गया था। वह बलिदान मांगता है, खून, मासूम आत्माएं। झील के नीचे एक सील लगी है जिसे हर 50 साल में दोबारा मंत्र और बलिदान से सील करना पड़ता है। अब फिर से उसका समय आ गया है। बुढ़िया बूढ़ी हो चली है, कमजोर हो गई है। वह राघव को देखती है और कहती है, अब ये काम तुम्हारा है। राघव डर से कांपने लगता है। मैं तो बस एक पत्रकार हूं, तू कोई आम इंसान नहीं। तेरी नसों में वही खून है जो कभी मेरे गुरु का था। ये तुझ पर लिखा था। बुढ़िया ने उसकी कलाई पर बना जन्म चिन्ह दिखाया, एक नाग की आकृति।